टॉपिक है कि मान लीजिए आपके पास में बड़े कैपेसिटर है, क्या एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये रहा, एक प्लेट ये, नजर ऊपर रखना बस। पीछे एक बैटरी है, मान लीजिए बेटे ये बैटरी आज की क्लास में, ऐसे मान लो एक बैटरी है, ये बैटरी है, इधर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है बैटरी से कनेक्टेड है, क्या है कनेक्टेड, यानी गेट खोले जरा। अच्छा वो होंगे हमारे बड़े भैया, बेटे आप खड़े हो जाओ, यहाँ बैठने दो, आप अंदर बैठो। बेटा ये मैंने शुरू नहीं करा, ठीक है, अब मैं पहले अल्फाज निकालूंगा, आप उन्हें बटोरना। मैं कह रहा था बेटे एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है। थोड़ा डिटेल लेना है तो मान लो ये दीवार जो एक प्लेट है, बेटे ये दीवार जो एक प्लेट है, बीच में वैक्यूम है या फिर एयर है, यानी बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अभी नहीं डाला, तो नहीं बात सिर्फ इतनी सी है। बेटा ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया सोर्स। अब ये सोर्स लगाया है, बैटरी जो लगाई है इसका पोटेंशियल V0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं V0, इनिशियल ये V0 है। अब ये होता है जो ये सोर्स लगाया है, ये सोर्स क्या इसे चार्ज देगा, लाजमी चार्ज करेगा, यानी ये इसे चार्ज करता रहेगा, ये चार्ज होता रहेगा। बीच में कोई मटेरियल डाला है या नहीं डाला है, कोई मटेरियल नहीं डाला है। मान लीजिए आफ्टर सम टाइम आपकी चुल होने के कारण आपके इसके अंदर क्या डाल दिया मटेरियल। अब जब मटेरियल डाल दिया है तो लाजमी अब अलग बातें होंगी, यानी पहले मटेरियल नहीं है फिर मटेरियल डाल दिया है। पर ध्यान से देखो ये जो सोर्स है, सोर्स पहले भी था, सोर्स बाद में भी है, यानी जब आप लोगों ने मटेरियल नहीं डाला है तो भी सोर्स है, जब मटेरियल डाल दिया है तो भी सोर्स है। कैसे डिस्कनेक्ट करा आपने, नहीं, यानी रिमेन्स कनेक्टेड, रिमेन्स कनेक्टेड, यानी जो बैटरी है वो कैपेसिटर से लगातार कनेक्टेड है, यानी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड विद किसके साथ में, कैपेसिटर के साथ में। तो जब ये बैटरी को नहीं हटाओगे, इसे चार्ज करोगे, तो मटेरियल डालने के बाद में क्या क्या बदलाव आएंगे वो देखने। बदलाव किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बदलाव आएगा, आपका एनर्जी स्टोर में क्या बदलाव आएगा, पोटेंशियल में क्या बदलाव आएगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम, क्योंकि जो पहले था वही बाद में। चार्ज में बदलाव क्या आएगा, तो ये सारे इफेक्ट देखने। तो आज के टॉपिक क्या है बेटा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक सोर्स है, बीच में कोई मटेरियल नहीं डाला, इनिशियल केस। उसके बाद में क्या करें, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा आप लोगों ने, बीच में क्या डाल दिया मटेरियल डाल दिया, तो अब क्या क्या चेंज आने वाले हैं पता लग गया। टॉपिक हेडिंग लगाओ, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक effect of dielectric when the battery remains connected. Effect of dielectric when the battery remains connected। याद रखना डिसकनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई न्यूमेरिकल्स पे होते हैं। When the battery remains connected बोला है, remains connected। Effect of dielectric when the battery remains connected। पेन छोड़ दो, जितना भी हुआ है छोड़ दो। ध्यान से देखें, पहले इनिशियल केस है, यानी यहां पे क्या है, एक सोर्स है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। पीछे क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये रहा कैपेसिटर। ये आता है, ये सोर्स है, कुछ पोटेंशियल होगा इनिशियली। जब भी इनिशियल की बात करते हैं बेटे मैं V0 मान रहा हूं, जरूरी नहीं है, अलग अलग बुक अलग अलग चीजें मान सकती हैं। मेरी आदत थी, याद होगा पहले ही पढ़ाया तो V0 ही लिया है। अब ये जो है ये से सप्लाई देगा चार्ज की, चार्ज करेगा, तो ये इनिशियल केस है। अगला है फाइनल केस, ये आता है, यहां पे लिखा गया है बेटे बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट नहीं करिए, यानी जो सोर्स पहले था अभी वही सोर्स है, सोर्स चेंज नहीं हुआ है। बस करा क्या है कि डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इधर नेगेटिव है, इधर क्या है पॉजिटिव है, बीच में आप लोगों ने पूरे में क्या डाल दिया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये फाइनल केस है, सोर्स वही है, अभी पोटेंशियल V0 ही रहेगा। अगर ये 50 वोल्ट का है तो बदल थोड़ा जाएगा, 85 वोल्ट तो रहेगा। बात ये, रात को आपने किसी डिवाइस में 50 वोल्ट लगाया, सुबह उठे तो 50 वोल्ट हट गया, सोर्स तो वही है, यानी अगर सप्लाई 50 की कर रहे हो तो बाद में भी क्या रहेगी 50 की। अर्थात बड़े वेरी इंपॉर्टेंट, V क्या होता है कांस्टेंट, V क्या है
यानी जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो V हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कई न्यूमेरिकल हो जाएंगे इस स्टेटमेंट पे। क्या बोल रहे हैं, जब बेटा ये कैपेसिटर से आपकी बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड रहेगी, डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, तो V क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो पहले था वही बाद में होगा। अगर पहले 50 है तो बाद में भी क्या होगा 50, पहले 10 है तो बाद में भी क्या होगा 10, रिमेन्स कांस्टेंट। पर यहाँ पे करा क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए, तो अब यहाँ पे टेबल बनेगी, एक इनिशियली और एक क्या बनेगी बड़े फाइनली। ये फैक्टर देखने बस आपको। कभी भी इनिशियल की बात होगी मैं नोट लूंगा, फाइनल की बात होगी तो नोट की रिस्पेक्ट में निकालेंगे आंसर। क्लियर। क्वांटिटी देखनी है 5, नजर ऊपर रखना बस। पहली ये बीच में लाइन खींच देना। अब ध्यान से देखें, यह आता है यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बड़े V, तो पहले इनिशियल देखते हैं। V इनिशियल लिख दिया। अगले मान लीजिए आपने C इनिशियल लिख दिया। बड़े एक क्वांटिटी होगी Q इनिशियल, चार्ज की बात कर ली। एक क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल लिख लिया, और एक एनर्जी स्टोर इनिशियल लिख दिया। कितनी होगी 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 चीजों को देखना है। अब ये इनिशियल I लिखा है, मैं नोट के टर्म में लिखना चाहता हूं। बताओ V जो है इनिशियली कितना है V नोट, तो यहां डाल दो बेटा, ये V नोट है। ये आता है C की बात हो रही है, C जो है कितना है C नोट माना है, यानी C जो है कैपेसिटेंस C नोट है। अगर QI की बात करें Q नोट होगा, पर ये डायरेक्ट मत लिखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है CV, क्या होता है ये इनिशियल ये इनिशियल। बताओ C इनिशियल कितना लिया था C नोट, V इनिशियल कितना है V नोट, C नोट V नोट क्या हो गया बेटा Q नोट। C और V क्यों होता है, नोट लगाए नोट लगाए तो यहां पे भी नोट लगा दिया। इन शॉर्ट बात तो वही है ना, Q इनिशियल इज इक्वल टू Q नोट डाल दिया, इतना आ गया। यह आता है अगला क्या है E इनिशियल। बताओ E का फॉर्मूला बताएं, तो आपने पढ़ा है V बाई डी, पढ़ा था नहीं, ये इनिशियल तो ये भी क्या होगा इनिशियल। बताओ V इनिशियल कितना है V नॉट है, डिवाइड में कितना है D, V बाई डी होता क्या है E, पर नॉट है तो क्या आएगा नॉट, I था तो I था, नॉट है तो नॉट होगा। बताओ एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, इनिशियल है तो इनिशियल इनिशियल, यह आता है हाफ एज इट इज। C इनिशियल कितना है C नॉट है, V इनिशियल कितना है V नॉट का स्क्वायर, ये जो है तो हाफ CV स्क्वायर, क्या आएगा बेटा U आएगा, पर नॉट लगा देंगे, इतना हो गया। यानी इनिशियल वाले तो हो गए, हमें देखने गए फाइनल वाले, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे तो फाइनल क्या होने वाला है पता लग गया। तो ध्यान से देखना, पहली टर्म क्या थी बेटा V फाइनल, अगली क्या है C फाइनल, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है अगला क्या है बेटा U फाइनल। तो दिमाग लगाओ, V में चेंज आएगा क्या, जो पहले था वही बाद में, जो पहले था वही बाद में, कोई भी चेंज नहीं आया, तो यानी रिमेन्स सेम। जब C की बात करेंगे तो K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, सबको बताए जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो उसको कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K मान लेते हैं, तो जो पहले कैपेसिटी होगी उससे K टाइम्स बढ़ जाती है, पढ़ाए थे। अच्छा नेक्स्ट क्या है Q है। बताओ Q का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ACV, फाइनल है तो क्या आएगा फाइनल फाइनल। बताओ C फाइनल कितना है K C नोट है। एक बार मुझे देख के बताओ, ये वीडियो में आ रही लाइन क्लियर। ये बताओ V फाइनल जो है V नोट है, तो ये डाल दिया V नोट। बताओ C नोट और V नोट कितना होगा, ये वाली C नोट V नोट क्या होगा Q नोट, तो K तो है ना, तो K आएगा और क्या आएगा Q नोट है तो Q नोट आ जाएगा। यानी यहाँ K टाइम्स ऑफ इनिशियल हो गया, यानी चार्ज बढ़ रहा है कम हो रहा है बढ़ रहा, और लाजमी है जब कनेक्टेड रहेगा कोई भी चीज डिक्रीज तो नहीं होगी ना, जब तक बैटरी कनेक्टेड है कुछ भी डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा ही या फिर सेम रहेगा। अब ये आता है E की बात करनी है, E का फॉर्मूला क्या होता है V बाई डी, यहाँ आएगा V डिवाइड में D, यहाँ फाइनल तो यहाँ क्या आएगा फाइनल। बताओ V फाइनल ऊपर से देख के बताओ, यहाँ क्या है D, V बाई डी क्या होता है E, नॉट है तो नॉट लगा दो, रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं है, डिक्रीज नहीं होगा कुछ भी। U फाइनल की बात करो, हाफ CV स्क्वायर, फाइनल फाइनल आ गया। यह आता है C फाइनल जो है कितना है K C नोट है, V फाइनल कितना है V नोट का क्या स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिया, और यहाँ पे क्या हाफ था तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह लेके हाफ और लगा लो, ये ऐसे हाफ। अब यह आता है K C नोट है V नोट का स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ये जो है हाफ C नोट V नोट का स्क्वायर U नोट हो गया, तो क्या आएगा K टाइम्स ऑफ U नोट। यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, यानी एनर्जी बढ़ रही है, चार्ज बढ़ रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, पोटेंशियल सेम है, कुछ भी डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज क्यों होगा, रिमेन्स कनेक्टेड भैया,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पता लग गया। और रुको जरा, ये कनेक्टेड वाला है, डिसकनेक्टेड वाला ऑलरेडी करा रखा है। याद है एक बार एक टॉपिक पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल पढ़ाया होगा, वहां पे ध्यान होगा आपको। तो यू जो है यू नॉट बाई के हो रहा था, ई जो है ई नॉट बाई के, चार्ज सेम था वहां पे, चार्ज क्या था सेम, कैपेसिटी बढ़ रही थी, पोटेंशियल वी नॉट बाई के हो रहा था जब डिसकनेक्टेड होता है। और डिसकनेक्टेड और डिक्रीज तो होंगी ना चीजें, तो वो भी यहाँ टेबल बना के साथ में लिख लेंगे, ऑलरेडी पढ़ा रखा है बट स्टिल लिख लेंगे। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बेटे अगली हेडिंग डालें, पहले एक बात याद रखें, ये बताएं यहां पर बेटे रिमेन्स कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है, रिमेन्स कनेक्टेड। कभी भी रिमेन्स कनेक्टेड लिखा हो तो याद रख लेना बेटा ये इंपॉर्टेंट है, वी क्या होगा कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल ये आएंगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। अब जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे बताओ एनर्जी स्टोर के साथ में क्या होगा बेटे, एनर्जी स्टोर के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो क्या होगी सेम, चार्ज बोले तो के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल चार्ज जो है मान लो 6 माइक्रोकूलम दे रखा है, के 3 दे रखा है, कितना हो गया 18। तो डायरेक्टली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, समय बचेगा अगर आपको याद हो जाए तो। ये याद रखना, अगर याद नहीं होंगे तो टाइम जाएगा, डायरेक्ट याद हो गए तो समय बच जाएगा। बेटे अगला ये इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी बेटे डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। अब वी को हटा दो अब यहां से, अब चार्ज कांस्टेंट होगा। ये आता है, ये एक सोर्स है, ये जो है इसे चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए इसने इसे चार्ज करा क्यू नॉट इनिशियली है। अब मैंने इसको हटा दिया है, इसको हटा दिया, सप्लाई डिस्कनेक्टेड होगी, सप्लाई डिस्कनेक्टेड हो गई है, यानी इसे चार्ज करने वाला कोई भी नहीं है। अब जब कोई भी नहीं है तो जितना चार्ज किया था उतना ही चार्ज अभी भी रहेगा। यहां से ये तो हटा दिया ना, ये आता है, इसको चार्ज कौन कर रहा है, सोर्स ही तो कर रहा है। जब सोर्स ने इसे चार्ज कर दिया, अब सोर्स ही नहीं है तो चार्ज कौन करेगा भैया, कोई भी नहीं। तो जो पहले चार्ज देके गया था वही चार्ज अभी भी रहेगा, यानी यहां पे चार्ज क्या होगा कांस्टेंट, यानी चार्ज यहां पे कांस्टेंट होता है। इतना क्लियर है। वापस से वही 5 पॉइंट, बेटा इनिशियल फिर क्या आएगा फाइनल, जो कि ऑलरेडी पढ़ रखा आप लोगों ने, बस एक बार टेबल बना के देख लो। यहां पे इसे हटा दो, यहां से बेटा इसे हटा दो, यहां से इनिशियली क्यू इनिशियली है, यह आता है इनिशियल चार्ज की बात करें क्या है कांस्टेंट, तो क्यू नॉट ले लेते हैं। वी की बात करेंगे क्यू बाई सी होता है फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं पता तो क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, यहां से वी निकालोगे क्यू बाई सी आएगा। जब ये इनिशियल है तो ये भी इनिशियल होगा, ये भी इनिशियल होगा। क्यू इनिशियल कितना है क्यू नॉट, सी इनिशियल कितना है सी नॉट, यह आएगा क्यू नॉट, यह आएगा सी नॉट, क्यू बाई सी क्या होता है वी, बस वी नॉट लगा दो और नीचे की सी सेम है। अब यहां देखें, इसे हटाओ यहां से बेटे, एक ही हटाओ यहां से और नीचे की सारी हटेंगे। ध्यान से देखना, यह आता है यहां पे क्या है, चार्ज जो है सेम ही रहेगा, तो फाइनल वाले में भी क्या आएगा क्यू नॉट ही आएगा। अगले है पोटेंशियल देखना है, पोटेंशियल फाइनल देखना है इनिशियल नहीं। बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू में क्यू बाई सी, ये फाइनल ये भी फाइनल। बताओ क्यू फाइनल कितना है क्यू नॉट, यहां देखना डिक्रीज होगा। बेटा सी फाइनल कितना है के टाइम्स ऑफ सी नॉट, और क्यू बाई सी क्या होता है वी नॉट, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, वी नॉट बाई के, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज। अगर इनिशियल आपको पोटेंशियल पता है और के पता है तो डायरेक्टली फाइनल निकाल सकते हो यहां से, क्लियर। अगला क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ई फाइनल इज इक्वल टू में वी डिवाइड में डी, ये फाइनल तो ये फाइनल। अच्छा डी कभी चेंज नहीं होगा, डी कभी चेंज, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ वी एफ की बात हो रही है, वी एफ कितना आया था वी नॉट बाई के, तो वी नॉट है डिवाइड में के, ये डी पहले से ही पड़ा हुआ है, वी नॉट और डी क्या होता है ई होता है, बस यहां पे नॉट है तो नॉट लगाओ, क्या आएगा ई नॉट बाई, डिक्रीज हो रही है ये भी। अगला लास्ट क्या है बेटा यू, ऑलरेडी ये भी डिक्रीज होगी पढ़ रखा है, क्लियर। बताओ यू फाइनल क्या होगा, यू फाइनल इज इक्वल टू में हाफ सी वी स्क्वायर, ये फाइनल हाफ आएगा, सी फाइनल कितना है के टाइम्स ऑफ सी नॉट, वी फाइनल कितना है तो वी नॉट अपॉन के का स्क्वायर हो जाएगा। इसे यहां सॉल्व करते हैं
बेटे लास्ट वाला याद रखना, बताओ कितना लिखा है, यू फाइनल इज इक्वल टू में यहाँ क्या लिखा है बेटे, हाफ है के सी नॉट है, वी नॉट का स्क्वायर है और के स्क्वायर है, ओपन करोगे इससे ये कैंसिल, बताओ कितना आएगा, हाफ आएगा, सी नॉट आएगा, वी नॉट आएगा डिवाइड बाय के, हाफ आएगा, सी नॉट आएगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड में के, ये पूरी वैल्यू देखो ये क्या है, यू नॉट, तो क्या हुआ यू नॉट बाई के, ये भी डिक्रीज हो रही है और ये चीज ऑलरेडी पढ़ा रखी है आप लोगों को। अब देखो अगर आप प्रैक्टिस कर सको तो ऐसे याद रखना है कि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपका क्या होता है, कैपेसिटी तो लाजमी है, ये बढ़ेगी बढ़ेगी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया वैसे बढ़ेगी। याद क्या करना है बेटे, चार्ज क्या होगा यानी सेम, अगर यहां कनेक्टेड होती तो क्या होता V कांस्टेंट, डिस्कनेक्टेड है तो याद रखें चाहे आपकी E हो बेटे, चाहे U हो, चाहे आपका V हो, तीनों क्या होंगे डिक्रीज, कितने टाइम्स K, यानी K बाय डिवाइड में कर देंगे। पर अगर मान लीजिए ये कनेक्टेड होता तो क्या कांस्टेंट होता V कांस्टेंट ही तो होता, V क्या होता कांस्टेंट, यहां पे क्या है V आ जाता, V कांस्टेंट है, C जो है K टाइम्स, V जो है बेटा इंक्रीज कैसे कांस्टेंट में, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ऊपर आएगा, E जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम पिछले वाले में, U जो है वो K जो है ऊपर आ जाएगा यानी K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, तो कब और चार्ज भी क्या है K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा, किसमें रिमेन्स कनेक्टेड में। तो ये डायरेक्टली याद रखो तो ज्यादा फायदा होगा, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। सारे बच्चे ऊपर देखें, इसमें क्या था बेटे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला तो है पर आप लोगों ने बैटरी को डिस्कनेक्ट करा है, यानी पहले बैटरी है बाद में बैटरी नहीं है, तो आपने देख लिया क्या डिक्रीज हो रहा है और कुछ इंक्रीज तो होगा नहीं लाजमी है बेटा, बस यहाँ पे क्या है इंक्रीज होगी तो कैपेसिटी के अलावा देखना है, यानी कैपेसिटी के अलावा कुछ तो इंक्रीज नहीं हो रहा, ये सेम बेटा ये डिक्रीज और उसके याद रखो फैक्टर, और एक इंपॉर्टेंट ये याद रखो चार्ज कांस्टेंट होगा। आइए एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, बेटा इस न्यूमेरिकल में दो पार्ट है, पहला इजी है और सेकंड बहुत इजी है। बच्चों आवाज नहीं, बेटे पीछे 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 आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला है। अच्छा कैपेसिटर का 9th लेक्चर है, 9th होगा और डेट क्या है आज 11, महीना तारीख साल 2023। आइए बेटे ऊपर देखें, क्वेश्चन ये है बेटे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये 3 नंबर का है। एक सोर्स दे रखा है, सोर्स दे रखा है 6 वोल्ट का, पेन मत चलाओ कोई भी, कितने वोल्ट का है 6 वोल्ट का है। एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेड का, इधर लिख लो बेटे C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। यहां पे क्या है, एक आपका क्या है स्विच लगा हुआ है बेटे, एक कैपेसिटर पीछे लगा हुआ है, ये भी क्या है 1 माइक्रोफेरेड का, ये C2 हो गया। क्लियर, ये आता है ये जो स्विच है ओपन है क्लोज्ड है, ओपन है क्लोज नहीं है, जब ये क्लोज होगा तो चार्ज फ्लो होगा, अभी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। पर मान लीजिए क्वेश्चन ये इनिशियली पहले केस में बेटे इसको हमने क्या कर दिया क्लोज कर दिया, जब क्लोज करेंगे तो यहां से चार्ज आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, लाजमी है। यानी दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड है डिस्कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। पर अगर मान लीजिए बेटे इसको हम यहां से खोल दें तो ये ओपन हो गया, ओपन हो गया तो याला क्या हो गया डिस्कनेक्टेड, पर ये स्टिल क्या है कनेक्टेड है, वही जो पढ़ा है वही इसमें लगाएंगे। अब दो तरीके से इसका आंसर होगा, एक तो पूरे लंबे मेथड से और एक डायरेक्टली टेबल याद है उससे हो जाएगा। पहला केस क्या है बेटे, इसको क्लोज कर दिया है, क्या कर दिया है क्लोज, यहाँ पे 6 वोल्ट है, अगर ये 6 वोल्ट है बताओ ये दोनों पैरेलल में सीरीज में, पैरेलल, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल यही होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल यही होगा, तो यहाँ लिख देते हैं इधर भी 6 वोल्ट है, इधर भी कितना है 6 वोल्ट है, इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है, ये निकालना है पहला पार्ट। तो ध्यान से देखना, अगर C1 की बात करें इस वाले की कितना है 1 माइक्रोफेरेड, बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, इस पर चार्ज कितना होगा वो निकालना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बताओ इधर जो है C कितना है 1 माइक्रोफेरेड है,
बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। निकालना क्या है चार्ज निकालना। Q इज इक्वल टू क्या होता है CV लगाओ। Q इज इक्वल टू क्या होता है 1 1 1। ये कितना दे रखा 1 है 1 यहाँ डालेंगे 6 है 1 इंटू 6 देन वी गेट द 6 माइक्रो कूलम क्योंकि माइक्रो फैराड है तो ये Q1 आ गया। बताओ Q2 अगर निकालोगे क्या होगा। एक काम करो यहाँ लिखो Q2 निकालोगे क्या होगा CV ये 2 ये 1 है ये 6 वापस से कितना आएगा 6 माइक्रो कूलम डायरेक्ट लिखा है ठीक है Q2 यानी चार्ज जो है इक्वली डिवाइड हो रहा है। खत्म क्वेश्चन पहला पार्ट। कौन सा पार्ट है यहां से लिख देना बट स्विच इज क्लोज्ड। एग्जाम में क्लोज होके आएगा नहीं एग्जाम में ओपन होके आएगा और कहेगा पहले पार्ट में क्या है क्लोज्ड है अगले वाले में क्या कर दिया ओपन कर दिया। लपेटो फास्ट। अच्छा एक बात का ख्याल रखें कि मैंने ये कहा था एग्जाम में जब आएगा तो यहां पे स्विच क्या है ओपन आएगा पर अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं पहला मैंने क्या बोला है स्विच इज क्लोज तो क्लोज बना देना यहाँ पे। अच्छा अगला पार्ट क्या है अगले वाले पार्ट में आपने स्विच को क्या कर दिया है बड़े ओपन कर दिया है। बिल्कुल डायग्राम दोबारा बनाना। ये बताएं बेटा अभी मत बनाओ। ये जो है ओपन है नजर ऊपर बस। जब ओपन करे हैं और दोनों कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया है। क्या डाल दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसे हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। बेटे ध्यान से देखना ये C1 और ये क्या है C2 है पर अब क्या होगा जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाएगी। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। कितना है 3 गिवन है ऊपर देखते रहना। क्वेश्चन ये है बेटे जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला तो इस पर चार्ज कितना होगा इस पर चार्ज कितना होगा इसका पोटेंशियल कितना होगा इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको टोटल 4 चीजें और निकालनी है। अभी पेन छोड़ दो बेटा कॉपी बंद करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे ऊपर देखें। अगले ये आता है यहां की जो कैपेसिटी होगी ऊपर देखो 1 तो थी पहले बेटे ये भी 1 थी पर जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला तो अब C2 डैश होगी ना। पहले C2 थी अब क्या होगी C2 डैश विच इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। यहां पे C1 थी अब जो होगी C1 डैश K टाइम्स ऑफ C1 ओरिजिनल। K कितना है 3 है तो यहां 3 आ जाएगा यहां 3 आ जाएगा। C1 कितना था 1 था बेटे C2 भी 1 था कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला जो है बेटे स्टिल कनेक्टेड है और ये वाला क्या है डिसकनेक्टेड है। जरा समझें ये अगर ओपन कर दिया स्विच की लोकेशन देखो स्विच की लोकेशन इधर है यानी इधर से जब चार्ज आएगा तो चार्ज इधर तो आ जाएगा पर जंप करके उधर थोड़ा जा पाएगा। तो ये वाला डिसकनेक्टेड और ये क्या है कनेक्टेड है यानी दोनों केसेस में पता लग गया। यह कहते हैं जब भी डिसकनेक्ट आएगा तो जहन में एक ही चीज आएगी जब डिसकनेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या होगा सेम जो पहले था वही बाद में रहेगा पर जब स्टिल कनेक्टेड है तो V क्या होगा सेम या कांस्टेंट बोल दो। तो था जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला था जब ये स्विच आपका क्लोज था तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल था कितना 6 अभी भी कितना रहेगा 6 रहेगा। हो गया पहला आंसर। यह आता है यहां पे क्या है चार्ज क्या है सेम यानी जब यहां पे क्या है क्लोज था तो उस वक्त चार्ज कितना आया था 6 माइक्रो कूलम। जब इसे ओपन कर दिया तो भी चार्ज कितना हुआ 6 माइक्रो कूलम। जो चार्ज हो गया वो तो रहेगा ना वही कितना होगा 6 माइक्रो कूलम। डिसकनेक्टेड में चार्ज सेम होता है क्या होता है सेम। तो एक तो तरीका डायरेक्ट याद रख लो। ध्यान से देखना एक बार बेटे जो सप्लाई आई जब ये क्लोज्ड है तो जब चार्ज दे दिया हटा दिया चार्ज तो वही रहेगा ना। और अभी प्रूफ भी कराया पूरी टेबल दिखाई थी। तो ध्यान से देखना इसे हटाते बेटा इसे हटाते हैं थोड़ा समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को। बताओ इनिशियली मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये क्या है आपका ऐसे है। बताओ इस वक्त Q1 आया था आपका Q1 कितना आया था 6 माइक्रो कूलम। बताओ जब ये क्लोज था ओपन की बात नहीं कर रहे जब ये क्लोज था अभी निकाला है जस्ट Q2 कितना आया था 6 माइक्रो कूलम आया था। जब ये क्लोज्ड और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो V2 कितना था 6 वोल्ट। बताओ V1 कितना था 6 वोल्ट। कौन सा केस बोल रहा हूं जो पहले वाला जस्ट अभी करा है। उस वक्त C1 कितना था बेटे 1 माइक्रोफेरेड। C2 कितना था यही था। अब क्या करा है इसे हटा दिया है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया है। तो ऐसा लग रहा है पहले डिसकनेक्टेड कनेक्टेड की बात हो रही थी ये स्टिल कनेक्टेड है ये क्या है डिसकनेक्टेड है। टेबल लगाएंगे फॉर्मूला निकालेंगे आंसर। निकालना क्या है पहले वाले पे चार्ज पहले वाले पे
यानी Q1 डैश निकालो, अब तो डैश हो जाएगा, फाइनल है तो V1 डैश निकालो, एक ये और एक ये निकालना है। उसके बाद में क्या करना है, इस वाले पे भी चार्ज निकालना है आप लोगों को, बेटा इसका भी पोटेंशियल निकालना है V2 डैश। थोड़ा दिमाग लगाना, जब याला स्टिल कनेक्टेड है तो स्टिल कनेक्टेड में क्या सेम होता है, वोल्टेज, तो बाद का पोटेंशियल भी उतना ही होगा। पहले कितना था 6, तो यहां लिखोगे V1 डैश इज इक्वल टू में V1 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। रीजन बेटा के स्टिल कनेक्टेड है, और स्टिल कनेक्टेड में V क्या होता है, सेम रहता है। क्लियर, ये हो गया। अब बताइए क्या निकालें, Q1 डैश। अगर आपको टेबल डायरेक्ट याद है, जब स्टिल कनेक्टेड होता है चार्ज के टाइम्स बढ़ जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है। देखो अगर किसी को याद नहीं है तो फॉर्मूला बताऊंगा करने का, पर ये डायरेक्ट बता रहा हूं क्या होगा, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, के कितना है 3 डालेंगे, Q1 कितना है 6, कितना आ गया 18 माइक्रोकूलम, नया चार्ज ही आ गया, ये क्योंकि स्टिल कनेक्टेड था। अब ये क्या है, डिसकनेक्टेड, यहां याद रखना ये स्टिल कनेक्टेड की बात हो रही है, ये क्या है डिसकनेक्टेड। ये आता है डिसकनेक्टेड में चार्ज क्या होगा, सेम। यहां क्या लिखेंगे, Q2 डैश इज इक्वल टू में Q2 कितना है 6 माइक्रोकूलम। रीजन क्या है बेटा, डिसकनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, ये लिख दिया रीजन। अगला क्या है, पोटेंशियल। यह आता है जब डिसकनेक्टेड करते हैं पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, ये डिवाइड में करते हैं ना, तो पहले होगा उसे कैसे डिवाइड कर देंगे, तो V2 डैश इज इक्वल टू में पहले V2 था, क्या था V2, डिवाइड में क्या कर दोगे, V2 कितना था 6, ये कितना है 3, देन वी गेट द 2 वोल्ट। आ गया आंसर, ये डायरेक्टली टेबल से निकाला है। बुकों में देखोगे हो सकता है अलग अलग तरीके से कर रखा हो, और भी तरीके हैं। हाँ बेटा के की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखो, ऊपर देखें क्वेश्चन ये है यहाँ पे, सेकंड पहले सुन लो। मान लीजिए इसे हटा दो, बेटा स्विचेस ओपन करा है और एंड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो कि कितना लिया हमने 3 आर फील्ड डाल दिया। रुको जरा, ये एस था, ये जो मैंने इनिशियल वैल्यू लिखी है आप लोग क्या करना है साइड में, जब सेकंड पार्ट करोगे तो इनिशियली जो हमारा था कि आपका Q1 कितना था, C1 कितना था, V1 कितना था, Q2 कितना था, C2 कितना था और V2 कितना था, ये लिख लेना ताकि आपको पता रहे कि फाइनल आप क्या कर रहे हो। फाइनल के अंदर भी 2 केस हैं, एक बार कनेक्टेड और एक बार, तो उसके हिसाब से हमने करें। क्लियर, कभी भी स्विच वाला क्वेश्चन आ जाए और डिसकनेक्टेड कनेक्टेड दे रखा हो तो वो टेबल जरूर याद होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होने वाले। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा अच्छी। तो बेटा ये ध्यान ये रखना है कि आपने स्विच को ओपन करा, उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, एक जो है अभी भी कनेक्टेड है, एक डिसकनेक्टेड है, तो अपनी टेबल जो पढ़ाई थी उसका इस्तेमाल करना और आंसर निकालना और लगाना क्वेश्चन। और धन्यवाद, सबक है, गुड नाइट बच्चों।